जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर सिलेबस के बारे में। आशा करते हैं कि मोस्ट ऑफ द कॉलेज में पढ़ाई आपकी सेकेंड ईयर की स्टार्ट हो गई होगी। ठीक है, आप जो फर्स्ट ईयर में पास आउट हुए हैं, बहुत सारे रिजल्ट अभी नहीं निकला है और बहुत सारे कॉलेजों में क्या कर दिए, अकॉर्डिंग टू पीसीआई जो न्यू नोटिस है, ये सेकेंड ईयर का क्लास रन करा दिया गया है, मतलब चला दिया गया है, स्टार्ट कर दिया गया। ठीक है, तो बहुत सारे मेरे भाई कमेंट किए थे, सर आप स्टार्टिंग से सिलेबस स्टार्ट कीजिए और अंत तक जैसे फर्स्ट ईयर में किए थे उसी तरह से सेकेंड ईयर में करिए। ठीक है, तो हम क्या कर देते, देखिए इस पे जितने भी आपके सेकेंड ईयर के, पहले हम समझते हैं कितने कितने आपके सिलेबस में कौन कौन सा सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के अंदर सिलेबस क्या है, कितने चैप्टर हमें पढ़ना पड़ेगा, ये सारी चीज हम जानकारी इसमें क्या करेंगे, आज इंक्लूड करने वाले हैं। और याद रखिए, आप यदि हमसे नहीं जुड़े हैं तो प्लीज आप जुड़ जाइए, क्योंकि आप यदि लास्ट तक मतलब स्टार्टिंग से, आज से ही जर्नी स्टार्ट की जाएगी, सिलेबस की जर्नी आज स्टार्ट की जाएगी, तो उसमें आपका जब तक आपका एग्जाम टोटल क्या होगा, खत्म नहीं हो जाएगा, तब तक आपका भाई आपका साथ छोड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको क्या करेगा, एकदम फ्री ऑफ कोर्स आपको प्रोवाइड कराएगा ऑन यूट्यूब चैनल। ठीक है, और चीजें क्या बता दे रहे हैं, ठीक, और जितने भी सिलेबस रहेगा और हिंदी टू इंग्लिश वर्जन। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया है, दो चीजें, यानी एक साथ क्या रहेगा, इंग्लिश तो रहेगा ही, ठीक है, इंग्लिश तो रहेगा ही रहेगा, उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, इसी के पैरेलल यानी हिंदी मीडियम के लिए भी हम क्या करेंगे, ठीक है, उनके लिए नोट भी हम बना चुके हैं, जल्द ही सब प्रोवाइड कराया जाएगा ऑन यूट्यूब पे। ठीक है, और इसके साथ साथ ये सेकेंड ईयर का, जिस तरह से सेकेंड ईयर का क्लासेस चलेगी उसी तरह के फर्स्ट ईयर की क्लासेस इस तरह से पैरेलल रन करते जाइए दोनों। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश वर्जन आपको दोनों दिया जाएगा। ठीक है, और बहुत सारे मेरे भाई का डाउट है कि सर हम हिंदी मीडियम में लिख सकते हैं या नहीं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स करके आप लिख सकते हैं, मगर कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये रखा डी फार्मा सेकेंड ईयर में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना, जितने भी चीज हमें पढ़नी अकॉर्डिंग टू पीसीआई के अकॉर्डिंग हमें इधर उधर भाग के कहीं भी नहीं जाना। नॉलेज के लिए अब क्या होगा, क्योंकि एग्जिट एग्जाम आपका होगा, ठीक, तो प्लीज आप नॉलेज के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा हम जो इधर उधर जाएंगे सिलेबस में हट के, तो उसे आप प्लीज को सुनना पड़ेगा। तो ये चीजें आपकी नोटिस हो गई, आपका प्यारा सा चैनल फार्मेसी भाई आपके सामने ये रहा है। ठीक है, तो चलिए हम अपने मेन सिलेबस पीसीआई का जो मेन सिलेबस है उससे चलते हैं। और मेरे भाई आपके पास यदि सिलेबस नहीं है तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके हमारा नंबर वहां से लेके, ठीक है, आप यहां से क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड करा देंगे आपको ऑन व्हाट्सअप नंबर, या लिंक यदि पड़ेगा इस वीडियो में उस पीडीएफ का तो हम लिंक बना के इसे भी अपलोड कर देंगे यहाँ से। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका क्या होगा, जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो पहले सिलेबस में देखते हैं कौन कौन सा सब्जेक्ट है डी फार्मा सेकेंड ईयर में। ठीक है, ठीक, तो आपके सामने ये रहा आपका प्यारा सा सिलेबस के बारे में। याद रखिए, आप जो फर्स्ट ईयर में 5 सब्जेक्ट पढ़े हैं तो इसमें आपको टोटल 7 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। कितना, 7 सब्जेक्ट। बहुत सारे स्कूलों में केवल 6 ही पढ़ाया जाता है, मगर बीटीयू बोर्ड के अकॉर्डिंग देखा जाए, ठीक है, बीटीयू बोर्ड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पर एक और होता है, इन्वायरमेंटल साइंस होती है। ठीक है, जैसे इन्वायरमेंटल, ठीक है, EEDM बोला जाता है। ठीक है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के उसको नाम से जाना जाता है, वो अलग से होता है। जो बीटीयू बोर्ड मतलब उत्तर प्रदेश में होता है अलग से पेपर, मतलब सेकेंड ईयर में आपको टोटल 7 सब्जेक्ट पढ़ना रहता है। किसी स्टेट में देखा जाए अदर सिलेबस होता तो ठीक है, मतलब सिलेबस तो मैं सेम रहेगा, ऑल इंडिया पीसीआई हमने क्या कर दिया, ऑल इंडिया नहीं, नेपाल पाकिस्तान सबका सिलेबस देख चुके हैं। ठीक है, आप यहां से क्या कर सकते हैं, पीसीआई के अकॉर्डिंग सब कुछ वही है। ठीक है, मगर पीसीआई अपने इंडिया में ही चलती है। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान से बहुत मेरे सब्सक्राइबर भेजे थे, सर ये सारी चीज़ें हैं, तो हमने देखा कि यार ये तो सिलेबस मैच है। ठीक है, मतलब कुछ चीज़ें चेंजेज हैं, आधा तो बहुत सारी चीज़ें क्या होंगे, मैच है। ठीक है, तो आपके सामने ये रहा, देखिए यहाँ पर तुम्हारे पास कोर्स का कोड हो जाएगा, नेम ऑफ कोर्स, टोटल थ्योरी और ट्यूटोरियल और प्रैक्टिकल कितना करना, ये सारी चीज़ें। आप ये थ्योरी प्रैक्टिकल वगैरह सब अच्छे से क्या होते हैं, आप फर्स्ट ईयर में जान चुके हैं कि कैसे क्या होता है और कैसे उसे फॉलो किया जाए, तो आप अच्छे तरीके से जान
चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले तुम्हारे पास क्या रहेगा, फार्माकोलॉजी थ्योरी के बारे में बोल रहे हैं, फार्माकोलॉजी थ्योरी और फार्माकोलॉजी की यानी फार्माकोलॉजी जो रहेगी प्रैक्टिकल। इसमें क्या रहेगी, जैसे आपका क्या होगा, कोई भी चीज ड्रग्स रहेगी, जैसे आप केमिस्ट्री पढ़े थे सेम टू सेम आप फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री से समझिए, क्लासिफिकेशन के साथ साथ उसका तुम्हारे पास क्या होने वाला है, जितने भी चीज रहेंगे यानी जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं होता, किस एंगल पे जाके वो क्या करेगा, किसी चीज पे अटैच करेगा ड्रग्स और कैसे वो एक्ट करेगा, इसमें केवल वही चीजें हैं। जैसे सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो फर्स्ट ईयर में क्लासिफिकेशन है, सेम टू सेम फार्माकोलॉजी में आपको ऐसे ही क्लासिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो प्लीज आप फर्स्ट ईयर की बुक जरूर से जरूर रखिएगा, किसी को आप मत दीजिएगा। ठीक है, तो आप पहला सब्जेक्ट तुम्हारे पास हमारे पास क्या होगा, फार्माकोलॉजी, यानी प्रैक्टिकल और थ्योरी, मतलब इसमें दोनों होने वाले, प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों होने वाली है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, यहाँ से तुम्हारे पास क्या होगा, कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। ठीक है, यहाँ से कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट थ्योरी, कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट इन थ्योरी। इसमें क्या होगा, जैसे आपका सोशल फार्मेसी में नहीं था वैसे ही क्या करेगा, मगर ये थोड़ा सा डेवलप हो जाएगा कम्युनिटी के हिसाब से। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा, थ्योरी प्रैक्टिकल, मतलब फार्माकोलॉजी का भी देखा जाए थ्योरी और प्रैक्टिकल पढ़ना पड़ेगा, और कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट का भी थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट यानी जो आता है तीसरा सब्जेक्ट आता है यानी बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, यानी बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी। इसमें मोस्ट ऑफ द चीजें आपको क्या करनी पड़ेगी, जैसे सुने होंगे क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलिसिस, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, ये सब पढ़े होंगे ना, एंजाइम, ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। मतलब इजी है, मतलब मस्त चैप्टर ये भी, यानी बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी। ठीक है, तो ये हो गया इनके बारे में, मतलब इसका भी थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, मतलब 3 सब्जेक्ट हो गया। लास्ट तुम्हारे पास सब्जेक्ट दे रखा, तुम्हारे पास लास्ट नहीं, ये तीसरा सब्जेक्ट दे रखा है। ठीक है, यहां से आप फार्माकोथेरापेटिक्स प्रैक्टिकल एंड थ्योरी, फार्माकोथेरापेटिक्स होती है। इसमें क्या करना पड़ेगा, किसी भी ड्रग्स का आपको क्या करना पड़ेगा, यानी डिफिनेशन सबसे पहले लिखनी पड़ेगी। इसमें मोस्ट ऑफ द चीजें ड्रग्स पढ़ेंगे, केवल ड्रग्स, मोस्ट ऑफ द क्या करने का, ड्रग्स पढ़ना पड़ेगा और डिजीज पढ़ना पड़ेगा। भाई डिजीज कौन सी डिजीज है, उसका साइन एंड सिम्टम क्या है, क्योर क्या है, और उसकी दवा के द्वारा कैसे ट्रीटमेंट की जाती है, ये सब पूरा डिटेल में आपको कवर अप करना पड़ेगा। इसमें फार्माकोथेरापेटिक्स में, नाम से पता, थेरापेटिक मतलब उपचार होता, वो भी दवा के द्वारा। ठीक, ऐसे आपको पढ़ना पड़ेगा, मतलब इसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों है। ठीक है, अब यहाँ से हॉस्पिटल, क्लिनिक, ठीक है, एंड फार्मेसी। ठीक है, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी में थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों आपको पढ़ना पड़ेगा। कितना, यानी क्लिनिकल फार्मेसी, ठीक है, क्लिनिकल फार्मेसी थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों पढ़ना पड़ेगा। मतलब हॉस्पिटल में कैसे मैनेजमेंट दवा का करना है, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना, कैसे दवा को एक्सपायरी होने से बचाना है, कैसे स्टोरेज करना, ये सारी चीज़ें, प्रिस्क्रिप्शन कैसे पढ़ना है, ये सारी जानकारी आपको क्या कर दी जाएगी, इसमें प्रोवाइड कर दी जाएगी। दवा को कैसे स्टोरेज करना फार्मेसी में, ये सब आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल और थ्योरी। इसमें भी आपका क्या हो जाएगा, प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी ये है। ठीक है, लास्ट में देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होगा, लॉ एंड इथिक्स। ठीक है, लॉ एंड इथिक्स मतलब क्या कर रहे, इसका केवल और केवल थ्योरी पार्ट पढ़ना है, प्रैक्टिकल आपको इसका नहीं देना। लॉ एंड इथिक्स का आपको दोबारा बोल दे रहे हैं, लॉ एंड इथिक्स का थ्योरी केवल पढ़ना, प्रैक्टिकल नहीं पढ़ना है। इसमें क्या होता है, जैसे कोई ड्रग्स का कानूनन अपराध क्या होगा, यदि आप उल्लंघन करेंगे तो कितना जुर्माना डाला जाएगा, तो कौन सा अपराध करेंगे, कौन दवा किसे बेच सकते हैं, लाइसेंस नहीं रहेगा तो क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज जानकारी इसमें फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स में दी जाएगी। तो इस तरह से देखा जाए तो टोटल हमने क्या कर दिया, टोटल यहाँ से 6 सब्जेक्ट किया, और एक तुम्हारे पास क्या होता है, EEDM होता है, इसे याद रखिए, इन्वायरमेंटल डिजास्टर, ठीक है, सॉरी, इन्वायरमेंटल एजुकेशन डिजास्टर मैनेजमेंट, एक प्यारा सा बुक है। ठीक है, प्यारा सा बुक है। अब इस सिलेबस में आपके यहाँ पर नहीं दिया, मतलब ये टोटल 7 सब्जेक्ट आपको पढ़ना रहेगा। 6 सब्जेक्ट हमने डिस्कस कर लिया, और याद रखना यूपी में भी जल्द ही क्या कर दे, इसका थ्योरी और प्रश्न में तुम्हारे पास क्या दे रखा है, प्रैक्टिकल आपको क्या करना पड़ेगा, इसका पढ़ना पड़ेगा। कितना, इतना चीजें आपको प्रैक्टिकल के रूप में आपको करना पड़ेगा। यानी ईडीएम का भी क्या हो गया, आप प्रैक्टिकल
24 से, यानी 2023 से किया गया था, 2024 से बहुत सारे कॉलेजों में इसे लागू कर दिया गया है। मतलब इसका थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों आपको पढ़ना पड़ेगा। तो प्लीज़ आप बुक मंगाइएगा तो उसमें देख लीजिएगा ईडीएम की बुक है कि नहीं, सातों सेट रहेगा। किसी भी पब्लिकेशन का आप बुक मंगा सकते हैं जो आपको सूटेबल लगे। फर्स्ट ईयर में आइडिया जान गए होंगे कि ठीक है टीपी यानी ठाकुर का पढ़े हैं कि निराली का पढ़े हैं या किसी अदर चीज़ों का पढ़े हैं, वो आपको आइडिया हो गया। जैसे आपको आइडिया लगेगा जो आप सूटेबल लगेगा, चाहे आपको मोस्ट ऑफ द कॉलेज में ऑलरेडी वहाँ लाइब्रेरी होती, वहाँ से लोग क्या कर देते हैं, इश्यू करा लेते हैं बुक। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई इनके जानकारी के बारे में। ठीक है, और चीज़ें बता देते हैं। सबसे पहला हम सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी के क्या बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, फार्माकोलॉजी। ठीक है, इसी पे रहने देते हैं, आपको आइडिया होगा कि हमके कितना सब्जेक्ट पढ़ना। टोटल 7 सब्जेक्ट पढ़ना है। फार्माकोलॉजी, कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट, कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट का प्रैक्टिकल, बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी इसका प्रैक्टिकल एंड थ्योरी, फार्माकोथेरेपेटिक थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, और फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स। लास्ट में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, ईईडीएम के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ये 7 सब्जेक्ट हैं टोटल आपको क्या करना पड़ेगा, इसे कवर करना पड़ेगा। और याद रखिए अकॉर्डिंग टू पीसीआई देखा जाए तो आपको टोटल 75 घंटे के अंदर क्या कर देना, इसे कवर करना रहता है। ठीक है, और जितनी भी चीज़ें रहे आप हिंदी में लिखें चाहे इंग्लिश में लिखो, उसकी टेंशन नहीं। मगर आप सेकेंड ईयर अब जब पढ़िएगा तो अच्छे तरीके से पढ़िएगा, क्योंकि अब आपके एक सिलेबस में और जोड़ दिया गया। यदि सेकेंड ईयर आप क्लियर कर लेते तो आपको एग्जिट एग्जाम देना कंपलसरी है। एग्जिट एग्जाम देना कंपलसरी इसलिए बोल देते, जो भी चीज़ पढ़िएगा ठोस पढ़िएगा। ठीक है, नहीं कि अच्छा चलो ये ले लेते हैं, ठीक है हमारे पास जो मेडिकल स्टोर खोलेंगे। जब तक आप एग्जिट एग्जाम क्वालिफाई नहीं करेंगे तब तक आप लाइसेंस के लिए अप्रूवल नहीं होंगे। ठीक है, तो ये जानकारी थी इनके बारे में। अब देखिए याद रखिए मेरे भाई, अब हम क्या करेंगे, इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा फार्माकोलॉजी का थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल का पूरा सिलेबस के अंदर कितने चैप्टर हैं, कितना आपको पढ़ना है, कितना घंटा पढ़ना है, चैप्टर के अंदर क्या चीज़ है, ये सब कुछ हम यहाँ से क्या करने वाले, डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।